जोहार, नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्या सच में जेएमएम ने अपनी स्वाभिमान का सौदा कर लिया बिहार से। क्या सच में जेएमएम इतनी बड़ी पार्टी होने के बावजूद उनको चुनाव भी नहीं लड़ाया जाता है और उसके बाद आरजेडी के नेता आके मीडिया में इनको ही खरी खोटी सुना के चले जाते हैं। क्या सच में जेएमएम को हेमंत सोरेन जी चला रहे हैं या जेएमएम को कोई और लोग हैं जो चला रहे हैं? इतना अपमानित होने के बावजूद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारे जो मंत्री हैं सुदीप्य कुमार सोनू, हमको लगता है कि पूरे झारखंड में सबसे सुलझे हुए और पढ़े लिखे, और उनका जो शब्दकोश है और जो शब्द की शैली है किसी नेता मंत्री में हम नहीं देख पाते हैं झारखंड में। इतने सुलझे हुए और इतने सभ्य तरीके से बात को रखने वाले व्यक्ति को आके आरजेडी के नेता ने ज्ञान दे दिया। आरजेडी के नेता ने यह कह दिया मंत्री जी को कि आप अपने हद में रहें, अमर्यादित भाषा का जो आपने प्रयोग किया है इस प्रयोग के लिए आपको हर्जाना भुगतना पड़ेगा। ये तो गजबे हो रहा है पूरे झारखंड में, माने कि चोरी भी कर रहा है लोग और ऊपर से सीना जोरी भी कर रहा है। और जेएमएम को लोग अब मंदिर का घंटा पूज लिया है। जरा आरजेडी के सब नेता एक एक करके आके बजा के चल जा रहे हैं। हमारे मंत्री जी का अपमान, झारखंड के मुख्यमंत्री का अपमान, यह झारखंडी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसमें जेएमएम को यह स्पष्ट करना चाहिए था कि यह सच में डूगी ड्रामा अपना अस्तित्व को बचाने के लिए है या फिर इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा है। बहुत कुछ इस वीडियो में है, इसको समझिएगा समझिएगा। और घाटशिला चुनाव में ही इनका प्रचार प्रसार होगा भी या फिर यहां भी कोई डूगी ड्रामा हो जाएगा, ये भी इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे निवेदन आग्रह है कि जो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पेज पे अगर देख रहे हैं पेज को फॉलो कर लीजिएगा। हमें ज्वाइन करके आप समर्थन दे सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। जो योग्य और सक्षम है वो हमें स्कैनर में भी सपोर्ट और सहयोग पहुंचा सकते हैं। तो चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। चैनल को ज्वाइन करने से हमें और हमारे चैनल को मजबूती मिलती है। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। वीडियो ये है, कहानी ये है कि हेमंत सोरेन जी के एक मंत्री हैं जो प्रिय मंत्री कहिएगा और शिक्षित योग कर्मठ मंत्री, जिनका फेसबुक अकाउंट कई एक बार हैक हो चुका है, वही मंत्री जी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये झारखंड को संदेश देते हैं, झारखंडी को संदेश देते हैं और गठबंधन के नेताओं को संदेश देते हैं कि वो अपनी औकात, अपनी हद में रहे। जेएमएम कभी भी किसी भी समय समीक्षा करके इनको पार्टी से, गठबंधन से बाहर कर सकती है। क्या कुछ कहा है हमारे मंत्री जी ने, उनको पहले हम सुनाते हैं आपको, जरा सुनिएगा। और उसके बाद आरजेडी के नेता ने इनके ऊपर क्या जवाब दिया है वो भी सुनाते हैं। दोनों सुनाएंगे। पहले हमारे मंत्री जी को सुन लीजिए कि इन्होंने जेएमएम का पक्ष रखते हुए, झारखंडियों का पक्ष रखते हुए दिखाने का प्रयास किया कि हम झारखंड हितैषी हैं। हमारे ऊपर अगर कोई गलत निगाह देखेगा तो हम उसका आंख निकाल लेंगे और गोटियां खेलेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मंत्री जी को तुरंत ही आरजेडी ने जवाब दे दिया और कहा कि हद में रहे वरना ठीक नहीं होगा। सुनिए पहले सुदीप सोनू जी ने क्या कहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 2015 के चुनावों में अपने सहयोगी दल राष्ट्रीय जनता दल की मदद करने के उद्देश्य से भी प्रयास किया। 2020 में राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के गठबंधन ने 3 सीटों का आश्वासन हम लोगों को दिया था, जो आखिरी समय में वह 3 सीटें इन लोगों ने, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और जदयू ने एक एक करके बांट ली और झारखंड मुक्ति मोर्चा को धोखा मिला। हम अपनी बात अगर कहते हैं तो हमने बताया कि 2015 के चुनाव में भी हमने राजद को मदद की थी। 2019 के चुनाव में भी राजद हमारे गठबंधन का पार्ट था। 2019 के चुनाव में राजद का एकमात्र विधायक सत्यानंद भोक्ता जीते थे, जिसको गठबंधन धर्म का पालन करते हुए हेमंत सोरेन जी ने 5 वर्षों तक मंत्री बनाकर रखा। 2019 के चुनाव के बाद 2024 का चुनाव आया। 2024 के चुनाव में गठबंधन धर्म का पालन करने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कांग्रेस, राजद और वाम दलों को समायोजित किया। चुनाव के परिणामों के बाद सरकार बनाने की बारी आई तो 4 सीटें होने के बाद भी राजद को हम लोगों ने एक बर्थ दी, जो कि हमारे एक मंत्री हैं। मैं ये बातें तमाम इसलिए आपको दोहरा रहा हूँ कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बड़ी सदाशयता के साथ गठबंधन धर्म का पालन किया। इसके बदले बिहार की राजनीति में 2025 में जो धोखा हम लोगों को मिला है, ये निश्चित रूप से झारखंडी भावना को आहत करने वाला है। और मैं आपके सामने बड़े स्पष्ट रूप से यह कहता हूँ कि झारखंडी चेतना को दिया हुआ धोखा झारखंड की मानसिकता और झारखंड के लोग नहीं भूलते हैं। हम निश्चित रूप से प्रतिकार करेंगे और हम निश्चित रूप से उनको यह बताएंगे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा एक बड़ी ताकत है, इस देश के आदिवासियों की एक मजबूत आवाज़ है। और अगर इस देश के आदिवासियों की उस मजबूत आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई है तो निश्चित रूप से इसका खामियाजा उन तमाम लोगों को भुगतना पड़ेगा। आप सुदीप सोनू जी को आपने सुन लिया।
इन्होंने कल तो बड़ा, जब दीपावली से हम आ रहे थे लौट के वहां बड़का गांव से, तो इनका हम लाइव फेसबुक पे सुन रहे थे और हमको भी बड़ा एग्रेशन गुस्सा आ रहा था कि अब हमारे मंत्री जी कोई सही डिसीजन उठाएंगे और जरूर आरजेडी को जवाब देंगे और जरूर ये बाहरी शक्तियों को झारखंड में कम प्रभावशाली बनाएंगे। ऐसा हम लोग भी इंटरव्यू देख के, और कौन कौन का मन में ये बात जागृत हुआ था कि यहाँ कुछ बड़ा होने वाला है, जरा आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा हमको। तो जैसे ही मंत्री जी ने ये कहा, रात भर किसी तरह से आरजेडी के नेता लोग जो थे वो अपने दम को चाँद के रखें कि नहीं अभी कुछ नहीं बोलना है, सुबह होने देते हैं, तब हम लोग फिर पुनः जवाब देंगे। जैसे ही सुबह हुआ वैसे ही आरजेडी के एक नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया और मीडिया को क्या कुछ कहा, वो जब आप सुनिएगा तो आपको ये लगेगा कि आरजेडी का क्या वजूद है झारखंड में और जेएमएम का क्या वजूद है झारखंड में, ये आपको इस वीडियो से पता चल जाएगा। जेएमएम को चाय में गिरी मक्खी की तरह आरजेडी ने बिहार से निकाल के बाहर फेंक दिया और एक भी सीट से ये चुनाव अब नहीं लड़ पाएंगे। अब इनको एक भी सीटें नहीं दी गई हैं। इवन हमारे सुप्रीमो भट्टाचार्य जो प्रवक्ता है जेएमएम के, इन्होंने कहा कि हम 6 सीट से चुनाव लड़ेंगे और इनके पास ये भी बुद्धि नहीं रहा, इनके पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के पास में ये भी बुद्धि नहीं रहा कि 20 तारीख अंतिम था नॉमिनेशन फॉर्म भरने का डेट, और इनको लॉलीपॉप देके आरजेडी ने रखा और ये लॉलीपॉप देके रखा कि आपको हम सीट दे देंगे, 1 सीट दे देंगे, 2 सीट दे देंगे, और इनको एक भी सीट नहीं दिया। और ये फिर 6 सीट से जो घोषणा किए थे वो 6 सीट से भी अब ये चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, ऐसा ही कुछ हमारे प्रवक्ता महोदय ने कहा था। लेकिन क्या ये सच में यही बात है? क्या सच में यही बात है? नहीं, ये नहीं बात है, ये दिखाने वाली बात है, ये दिखाने वाली बात है। सच में वो बात नहीं है, ये दिखाने वाली बात है कि हम क्या कह रहे हैं। अब चलिए पहले आरजेडी के जो प्रवक्ता ने कहा है, पहले हम लोग उसको भी सुन लेते हैं कि क्या कुछ कहे हैं, वो कितना बढ़िया जवाब दिए हैं सुदीप्त सोनू को। सुन लीजिए जरा उनके बात को। आप एक राज्य के माननीय मंत्री हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता भी हैं। बिहार में चुनाव का समय आप झारखंड में बैठकर यहाँ पर प्रेस बयान देकर आरोप लगा रहे हैं जो सरासर गलत है। कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति बनी जिस कारण से समझौता नहीं हो सका। इसको लेकर आप पूरे गठबंधन पर सवाल उठाना कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। ऐसे बयानों से बचना चाहिए। हेमंत सोरेन जी राष्ट्रीय जनता दल के दिल में है। हमारे नेता के पारिवारिक संबंध उनका रहा है। लालू जी तेजस्वी जी एक परिवार और भाई और बेटा की तरह मानते हैं और लालू जी देश के सबसे बड़े सेकुलर नेता हैं और सामाजिक न्याय के प्रणेता हैं। ऐसे नेताओं पर इतनी ओछी बयानबाजी और इतनी आपत्तिजनक बयानबाजी दिल में चोट पहुंचाता है और पीड़ादायक जो है कि पीड़ा पैदा करता है। तो हम अफसोस करते हैं, ऐसे बयानों से बचना चाहिए। और अभी चुनाव का समय है, इस बयान का कहीं ना कहीं विपक्षियों को फायदा मिलेगा और इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती से बिहार में चुनाव लड़ा है और भारतीय जनता पार्टी को बिहार में रोकना है। इसके लिए राजद ही सर्वश्रेष्ठ पार्टी है और उसके नेतृत्व में जितने भी गठबंधन है चुनाव लड़ रहे हैं, निश्चित तौर पर तेजस्वी जी के नेतृत्व में। अब आप हमको कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा कि जेएमएम का क्या अस्तित्व रहा। जेएमएम की जो मान प्रतिष्ठा स्वाभिमान, जो झारखंडी आदिवासी की पार्टी कहने वाली सबसे बड़ी पार्टी जिसके पास 36 सीट है, उसका क्या वजूद रहा, ये आरजेडी के नेता के कहने के बाद बोल दिए। नेताजी जो आरजेडी के नेताजी हैं उन्होंने कह दिया कि जेएमएम हद में रहे, नहीं तो उनको पता चल जाएगा। अब बताओ यार, हमरे घर में रोटी खाओगे, ऊपर से हमरे डांट भी दोगे? ये तो वही बात हो गया कि हमरे बिल्ली हमरे से म्याऊं। जेएमएम में ये रहते हैं, जेएमएम में इनकी सहभागिता रहती है और जेएमएम की सरकार में ये रोटी पूरी तरह से घी बटर पनीर दुनिया जहान लूट के खा रहे हैं और ऊपर से आके ज्ञान भी जेएमएम के नेता को देके चले गए, हमारे मंत्री जी को देके चले गए, हमारे मंत्री जी को बोल के चले गए, हेमंत सोरेन जी को बोल के चले गए। और बाद में ये भी रियलाइज करा दिया मंत्री जी ने, माफ कीजिएगा नेताजी ने ये भी रियलाइज करा दिया कि हेमंत सोरेन जी हैं वो लालू जी के दिल में रहते हैं, लालू जी के दिल में बसते हैं। इसीलिए भीतर खाने ही सेटिंग हो गया था और पहले ही हमने कह दिया था कि हेमंत सोरेन जी को हम चुनाव नहीं लड़ाएंगे। झूठो जेएमएम के नेता लोग डूगी ड्रामा कर रहा है लोग आके मीडिया में कि हम ऐसे कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। जेएमएम में जो हमारे सुप्रीमो हैं आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी, इनको तो लालू यादव जी जो है वो दिल में रखते हैं, हृदय में रखते हैं, पारिवारिक संबंध है।
तो ऐसा थोड़ी हो सकता है कि इनको सीट नहीं मिल रहा होगा। जब मेरा और आपका पारिवारिक रिलेशन है, जब हमारा व्यवहारिक रिलेशन है, जब हम आपके लिए जाके बिहार में प्रचार प्रसार करने की बात करते हैं, स्टार प्रचारकों की सूची तैयार हो जाती है, तो क्या इनको सीट नहीं मिल रहा होगा? क्या इनको बिहार में 1-2 सीट भी नहीं देने के लिए तैयार होगी? नहीं, हमको लगता है कि जेएमएम को लग गया होगा कि हम चुनाव नहीं जीत पाएंगे, हमारा वजूद खत्म हो जाएगा। इसीलिए इन्होंने ही कहा होगा, आरजेडी और ये कांग्रेस को, कि हमको आप लोग इस तरह से बाहर कर दीजिएगा ताकि हमारा मान प्रतिष्ठा भी बच जाए। और 2 दिन आप भी मीडियम बोल लीजिएगा और 2 दिन हम मीडियम बोल लेंगे, दोनों दिन 2 दिन मीडियम में हम लोग दोनों बोल लेंगे, तो लोग भुला जाएंगे कि अरे नहीं, जेएमएम और आरजेडी में विरोध हो गया है, जेएमएम कांग्रेस को सुना दिया है, कांग्रेस जेएमएम को सुना दिया है, आरजेडी जेएमएम कांग्रेस को सुना दिया है। और हम झारखंडी लोग ये खुश हो जाएंगे कि नहीं, हेमंत सोरेन जी के मंत्री जी तो आके बहुत डांटे हैं, नहीं लालू जी के विधायक जी आके बहुत डांटे हैं, और हम लोग इसी में खुश हो जाएंगे। ये भीतर खाने सेटिंग पहले से ही थी, ये हम लोगों को बनाने का प्रयास किया गया कि जेएमएम को सीट नहीं मिलेगा तो जेएमएम 6 सीटों से चुनाव लड़ेगी, तो जेएमएम को गठबंधन से बाहर। ये कुछ नहीं है भाई लोग, ये हमको, आपको और भोले भाले अपने राज्य के आदिवासी समाज को दिग्भ्रमित बेवकूफ बनाने का एक एजेंडा है। किस तरह से जेएमएम और आरजेडी में विरोध हो गया है, जेएमएम कांग्रेस को सुना दिया है, कांग्रेस जेएमएम को सुना दिया है, आरजेडी जेएमएम कांग्रेस को सुना दिया है, और हम झारखंडी लोग ये खुश हो जाएंगे कि नहीं, हेमंत सोरेन जी के मंत्री जी तो आके बहुत डांटे हैं, नहीं लालू जी के विधायक जी आके बहुत डांटे हैं, और हम लोग इसी में खुश हो जाएंगे। ये भीतर खाने सेटिंग पहले से ही थी, ये हम लोगों को बनाने का प्रयास किया गया कि जेएमएम को सीट नहीं मिलेगा तो जेएमएम 6 सीटों से चुनाव लड़ेगी, तो जेएमएम को गठबंधन से बाहर। ये कुछ नहीं है भाई लोग, ये हमको, आपको और भोले भाले अपने राज्य के आदिवासी समाज को दिग्भ्रमित बेवकूफ बनाने का एक एजेंडा है कि इस तरह से जेएमएम का छवि भी बचा रहेगा और जेएमएम चुनाव भी नहीं लड़ेगा, और कुछ नहीं है। इनको सीट भी मिल रही थी, सीट नहीं मिल रही थी, तो ये क्या कर रहे थे? ये मूढ़ी बेच रहे थे बिहार में कि सतुआ घोर के बेच रहे थे? क्या इनको ये नहीं पता था कि 20 तारीख अंतिम जो है, 20 तारीख अंतिम नॉमिनेशन फॉर्म भरने का डेट है? क्या ये नया नवेली माने पार्टी है, इसको कुछ पता ही नहीं है, या ये नहीं जानते हैं कि कैसे फॉर्म भरा जाता है? क्या इनको नहीं पता था कि आज 3 बजे तक ही फॉर्म भरा जाएगा? क्या इनको ये नहीं पता था कि हमको बिहार में सीट नहीं मिल रहा है, और अगर नहीं मिल रहा है तो हम नॉमिनेशन फाइल कर देंगे? ये सब नहीं पता था? सब पता था। जेएमएम को सारी जानकारी पहले से ही थी, बस जेएमएम एक प्रोपगेंडा सेट करने का तैयारी में था कि ये प्रोपगेंडा हम सेट करके झारखंड के लोगों को बेवकूफ बना देंगे। और झारखंड के लोग तो हम लोग ताली मारने के लिए ही हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद करने के लिए ही हैं, समझे? ये कुछ नहीं है, कोनो प्रेम नायक थोड़ी है जी जो कोडरमा से नॉमिनेशन फॉर्म भरेगा और फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा या पता नहीं होगा। अरे आज के डेट में एक अदना सा नॉमिनेशन फॉर्म भरने वाला जो निर्दलीय प्रत्याशी होता है उसको भी पता होता है कि आज अंतिम तारीख है और 3 बजे तक भरना है। तो क्या जेएमएम इतनी बड़ी पार्टी, इतने बुद्धिजीवी लोग, और इनको ये भी नहीं पता है? जबकि उसके ठीक 1 दिन पहले हम ये भी मान लेते हैं कि अगर चलिए कुछ देर के लिए हम ये भी सोच लेते हैं कुछ देरी के लिए कि नहीं भाई, गठबंधन में इसको सीटें नहीं मिल रही थी या फिर आश्वासन दिया जा रहा था, तो आप जरा सा ये हमारे सुप्रियो भट्टाचार्य जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी सुन लीजिए कि इन्होंने स्पष्ट किया है कि हमारा बात नहीं बना है, हम अकेले 6 सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। जरा सुप्रियो भट्टाचार्य जी का भी ये स्टेटमेंट जरा सुन ही लीजिए, आप लोग सुनिए पहले इनको। हम लोगों ने फैसला किया है कि हम चकाई, धमदाहा, कटोरिया, मनिहारी, जमुई और पीरपैती, जिसमें कटोरिया और मनिहारी अनुसूचित जनजाति आरक्षित सीट है और पीरपैती अनुसूचित जाति आरक्षित सीट है, वहां से अपने उम्मीदवार को खड़ा करेंगे। अब आप हमको बताइए, जब सुप्रियो भट्टाचार्य जी ने स्पष्ट कर दिया था 1 दिन पहले ही कि हम 6 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं, ये हमारी सीटें होंगी और हम अब गठबंधन का हिस्सा नहीं है, हम 6 सीटों पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ये 1 दिन पहले जेएमएम के प्रवक्ता ने पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे झारखंडियों को बताया था ना। तो फिर जब आप स्पष्ट कर चुके थे कि हम गठबंधन का हिस्सा नहीं है, आप स्पष्ट कर चुके थे कि हम 6 सीटों से चुनाव लड़ेंगे, आपको सब कुछ पता था कि आज भर नॉमिनेशन फॉर्म भरना है, 3 बजे तक भरना है, तो फिर आके ये हम लोग को बुड़बकन बना रहे हैं और हम लोग सोच रहे कि नहीं जेएमएम आरजेडी कांग्रेस लड़ाई झगड़ा। अरे भैया, ये
झारखंडियों को सिर्फ बेवकूफ बनाने का एजेंडा है और कुछ नहीं होने जा रहा है। आप कह रहे हैं ना, सब लोग कयास लगा रहा है, आरजेडी को बाहर कर दिया जाएगा, आरजेडी के मंत्री को हटा दिया जाएगा, कांग्रेस को बाहर कर दिया जाएगा, गठबंधन टूट जाएगा, अब गठबंधन में कोई लोग नहीं रहेंगे, जेएमएम पुनः विचार कर सकती है, बीजेपी से गठबंधन हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, हम आपको बता दे रहे हैं, कुछ नहीं होगा। जिस तरह से सरकार चल रही है, राजद के जो एक विधायक हैं, माफ कीजिएगा, जो मंत्री हैं वो मंत्री रहेंगे, 4 उनका विधायक है वो गठबंधन का हिस्सा रहेंगे, कांग्रेस के जितने विधायक हैं ये हिस्सा रहेंगे, और जैसे सरकार अभी चल रही है वैसे ही आगे 5 साल चलेगी। नहीं टूटने जा रहा है गठबंधन। आप व्याकुल मत होइएगा कि गठबंधन टूट जाएगा, सपना मत सजाइएगा। और बीजेपी वाले तो बिल्कुल खुश मत होइएगा कि जेएमएम आपके साथ आने जा रहा है, नहीं आएगा। बीजेपी वाले को बिल्कुल भी खुश नहीं होना है, जेएमएम आपके साथ नहीं आएगा। हम ताजुब में कल से पोस्ट देख रहे थे कि जो लोग कल तक जेएमएम को गाली दे रहे थे, जो लोग कह रहे थे कि नहीं जेएमएम ठीक पार्टी नहीं है, इससे नहीं है, वैसे नहीं है, वही लोग के कार्यकर्ता लोग फेसबुक में पोस्ट लिखने लगा है कि जेएमएम को बीजेपी के साथ जाके सरकार बना लेना चाहिए। जो लोग कल तक, आज तक जो लोग जेएमएम को गाली दे रहे थे कि ऐसे सरकार है, चोरों की सरकार है, लुटेरों की सरकार है, इससे है, वैसे है, निकम्मी है, फलना है, जिनका रोज कटाक्ष आता था सोशल मीडिया पे जेएमएम को लेके, इंडिया गठबंधन को लेके, और कल से देख रहे हैं कि वही लोग लिख ले हैं कि जेएमएम को बीजेपी के साथ गठबंधन कर लेना चाहिए था, जेएमएम को बीजेपी के साथ जाके सरकार बुला लेना चाहिए था। मतलब कुछ भी, मतलब हमारा कोई वजूदे नहीं है, जने पेंदी तने, छोड़िए हमरा वो सब नहीं बोले लाता है। मतलब वही वाला कहावत है ना कि जने देखा मार तने छान दिया, आगे आप लिख लीजिएगा, आप मर्यादा से बाहर नहीं जाना चाहिए। मतलब कुछ भी, माने हम जिसको कल तक गाली दे रहे हैं, जिसको कल तक दोष दे रहे हैं, हम उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गए, हम डहर के तैयार हैं, हमको ले लो साथे। ये राजनीतिक है, इसी को बोलते हैं राजनीतिक। यहां नेता नेता सिर्फ आपस में दिखावा के लिए लड़ते हैं और हम वोटर, हम जनता आपस में काटा काटी करने के लिए लड़ते हैं। हम बीजेपी वोटर, आप जेएमएम के, आप आरजेडी के, आप कांग्रेस के, और हम लोग लड़ रहे हैं, और ऊपर वाले का गोटी पहले से सेट रहता है। देखिए बीजेपी वाले तुरंत हाँ भाई सरकार बना लेते हैं, कांग्रेस का गाड़ी गारा चल रहा है, बाद में कांग्रेस भी दोनों आपस में मिल जाएगा, आरजेडी भी आपस में मिल जाएगा, सरकार से उसी तरह चलती रहेगी। समझिए, यही चीज को समझाने का हम नित्यदिन प्रयास करते हैं कि अपनी पहचान को, अपनी अस्मिता को, अपनी ताकत को, अपने शक्ति को पहचानिए, और वो शक्ति, ताकत, पहचान आपका वोट है। जो आपके लिए लड़ेगा, जो आपके अधिकार की बात करेगा, जो आपके लिए समर्थन की बात करेगा, जो आपके मुसीबत में आपके साथ खड़ा रहेगा, जो हर वो मुद्दा में आपका आवाज उठाएगा, उसका चुनाव करिए, उसके लिए आवाज उठाइए, उसको वोट करिए। ना कि इसलिए वोट करिए कि वो कुर्मी समुदाय से आता है, वो आदिवासी समुदाय से आता है, वो राजपूत समुदाय से आता है, वो जादव समुदाय से आता है, वो कोयरी समुदाय से आता है। यहाँ तो ऐसे ऐसे भी लोग देख रहे हैं कि कुशवाहा का नेता अलगे कुशवाहा को जिताओ, चंद्रवंशी का नेता चंद्रवंशी को जिताओ, राजपूत का नेता राजपूत को जिताओ। का कर लिए हैं आज तक ये करके? आज तक ये करके क्या हासिल कर लिए हैं? झारखंड में 28 विधायक जिस आदिवासी का है, उस आदिवासी का स्थिति आप देख ही रहे हैं क्या आ रहा है। जिस झारखंड में 28 विधायक रिजर्व सीट से जीत के आए और 29 और 30 को विधायक होने के बावजूद उनका ये स्थिति है, तो आप और हम अपन जाति के अगर विधायक सांसद बनाइए जाएंगे तो कई जाति के विधायक सांसद बना, कई नेता और कई जाति का उद्धार कर दिया है, यह झारखंड प्रमाण करता है। ना हमको बता दीजिए, आपके दिमाग में, आपके जहन में अगर हो कि ये जाति से वोट लेके नेता बना और जाति का पूरा विकास कर दिया है, एक आगो नाम बता दीजिए, है तो बता दीजिएगा कि जाति से वोट लेके विधायक सांसद बना और बहुत विकास का गंगा बहा दिया जाति के लिए। अभी वर्तमान में हमारे कालीचरण सिंह जी कहते थे कि हम भूमिहार का नेता हैं, भूमिहार जाति में जन्मे हैं इसलिए हम सांसद हैं, भूमिहार जाति में जन्मे हैं इसलिए हमको टिकट दिया गया। अब हम उनसे पूछते हैं कि 1 साल से ऊपर समय बीत गया है, आप भूमिहार जाति के लिए क्या कर दिए, अभी स्पेशल क्या कर दिए? आप कहें ना कि हम गर्व से कहते हैं कि हम भूमिहार में पैदा लिए थे इसलिए हमको टिकट दिया, और भूमिहार जाति से आते इसलिए बीजेपी ने हमको टिकट दिया। अभी हम पूछते हैं आपको कि आप स्पेशल भूमिहार समाज के लिए क्या कर दिए, स्पेशल भूमिहार समाज के लिए क्या कर दिए? मेरे बगल में यहाँ बड़गांव पूरा भूमिहार का बस्ती है, कौन सी विकास कर दिए जो दूसरा गांव में नहीं किए? जाति सिर्फ वोट देने वाला देखता है, जाति कभी लेने वाला नहीं देखता है। जाति जो है ना सिर्फ वोट देने वाला देखता है, लेने वाला कभी नहीं देखता है कि हम कौन जाति के हैं। वो आपको बरगला देता है, आपको फुसला देता है कि हम जादव हियो तो हमरा जादव सब वोट करियो, हम चंद्रवंशी हियो चंद्रवंशी सब हमरा वोट करियो, हम राजपूत हियो तो राजपूत सब हमरा वोट करियो।
हम कोयरी ही हो तो सब कोयरी हमरा वोट करियो, हम कुर्मी ही हो तो सब वोट करियो, हम आदिवासी हो सब हमरा वोट करियो। जाति सिर्फ देने वाले लोग देखते हैं, जो वोट लेता है वो जाति नहीं देखता है। वो जब आपका जाति का नेता चुनाव लड़ेगा ना तो आपके पास क्या आएगा, बोलेगा जाति है, और दूसर का के पास जाएगा तो क्या कहेगा, हम जाति तो नहीं है, तो क्या कहेगा, हमरा वोट मत दियो। कहते हैं ना कि जो आपकी भावना, जो आपके मुद्दा, जो आपकी समस्या में खड़ा हो उसको वोट करिए, नहीं तो यही हाल होते रहेगा। जो हाल आज जेएमएम का है, जो देख रहे हैं ना, वही हाल होते रहेगा हमारा और आपका। कुछ नहीं है, ड्रामा है और कुछ नहीं है। तो अंतिम में यही कहेंगे कि सोचिए, विचारिए और इन झांसाबाज के लोगों के चक्कर में मत आइए। सोचिए, विचारिए और इन झांसाबाज लोगों के चक्कर में मत आइए। अपना बुद्धि से परिचय लीजिए, अपना बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करिए और सही जगह पे मतदान करिए और सही नेता को चुनिए, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे भारत की राजनीतिक हो। मुझे जो समझाना था मैं विशेष तौर से बेहतर तरीके से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। आप समझे नहीं समझे तो प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। जो नए साथी देख रहे हैं चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। और अंतिम में कहेंगे कि जो सहयोग कर सकते हैं स्कैनर में हमें सपोर्ट पहुंचाइएगा और चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद, जोहार।